अनवरत रूप से हो रही बर्फबारी की ये दृश्य दिसंबर या जनवरी के नहीं हैं, बल्कि आज ही के हैं। जी हाँ, अप्रैल के। अप्रैल में इस बार ऊपरी हिमाचल में जमकर बर्फबारी हो रही है। हालांकि यह सामान्य बात नहीं है। आज 23 तारीख है और 23 अप्रैल को इससे पहले पिछली बार कब इतनी बर्फबारी हुई थी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं, ये ऊपरी शिमला की हैं। जुब्बल, कोटखाई, खड़क पत्थर वाले इलाके में सेब के तमाम बगीचे बर्फ़ से ढक गए हैं। इससे फ्लावरिंग का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और निश्चित तौर से अब फल कम ही आएंगे। यानी ये बर्फबारी रोमांच और राहत लेकर नहीं, बल्कि दर्द का सबब बनकर आई है, क्योंकि ये बर्फबारी बेमौसमी है। हालात पूरे प्रदेश के भी खराब हैं। अगली तस्वीरें भरमौर की हैं। भरमौर चंबा जिला का जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ पर भी पिछले 2 दिन से लगातार रुक रुक कर भारी बर्फबारी हो रही है। पूरी वादी बर्फ़ के आगोश में समा चुकी है। आप देख सकते हैं कितने मोटे मोटे बर्फ़ के फाहे आसमान से धरती की ओर को आ रहे हैं। बात करें अगर बाकी जिलों की, बाकी जगहों की, तो बारालाचा दर्रे पर 100 सेंटीमीटर हिमपात अब तक हो चुका है। रोहतांग दर्रे पर 90 सेंटीमीटर, मनाली लेह मार्ग पर ही कुंजुम पास पर 70 सेंटीमीटर हिमपात हो चुका है। अटल टनल के दोनों ओर 40 और 50 सेंटीमीटर हिमपात हो चुका है। जिस्पा में 45 सेंटीमीटर बर्फ गिर चुकी है। लोसर में 30 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है। केलंग में 15 और काजा में 10 सेंटीमीटर बर्फ अब तक गिर चुकी है। उधर बारिश भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। शिमला में पिछले 24 घंटे में 86 मिलीमीटर बारिश हुई और यह 42 साल का रिकॉर्ड था। 1989 के बाद पहली बार अप्रैल में शिमला में इतनी ज़्यादा बर्फ, ओलावृष्टि और बारिश दर्ज की गई है। बारिश के मामले में यह 42 साल का रिकॉर्ड टूटा है। डलहौजी में 66 मिलीमीटर वर्षा हुई है। बाकी जगहों पर भी इसी तरह का हाल है। पूरे मौसम ने इस समय 200 से अधिक सड़कें, 2 नेशनल हाईवे और 1 स्टेट हाईवे को बंद कर दिया है। जाहिर है जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई इलाकों की बिजली गुल हो गई है, तो कई जगहों पे यातायात, पानी, ये सब ठप होकर रह गया है। इतनी भारी बर्फबारी दिसंबर और जनवरी में देखने को मिलती है जितनी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हो रही है। भरमौर के बाद अब रुख दूसरे जनजातीय इलाके का कर लेते हैं। भरमौर चंबा जिला का जनजातीय क्षेत्र है और इसके साथ लगते पांगी वाले एरिया में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कोविड के साथ साथ कुदरत का कहर भी हिमाचल प्रदेश पर बदस्तूर बरप रहा है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो क्या। भरे कोविड में किसानों को एकमात्र उम्मीद अपने खेतों, खलिहानों और बागानों से थी, लेकिन इस भारी बर्फबारी, बेमौसमी ओलावृष्टि और बेमौसमी बारिश ने उस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया है। 2 दिन पहले तक सब एरिया साफ था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि हालात ऐसे हैं मानो दिसंबर या जनवरी का महीना चल रहा हो। लोग अपने घरों में दुबक कर रहने को मजबूर हो गए हैं। गर्मी आते आते थम गई है और पुराने हैवी वूलन्स फिर से लौट आए हैं। ठंड प्रचंड हो गई है। ऐसे में सर्दी, जुकाम और दूसरे संक्रमणों का खतरा बढ़ गया है और जाहिर है कि ये सब होंगे तो फिर कोविड की चिंता भी सताएगी ही। प्रदेश में इस समय 10,000 से ज़्यादा कोविड के एक्टिव केसेस हैं। ऐसी स्थिति में लोग इस मौसम से और डरे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरे सेब का बगीचा बर्फ़ से ढक गया है। कल तक यहाँ फूल खिले हुए थे और आज सारे फूल बर्फबारी की वजह से बर्बाद हो गए हैं। कितना नुकसान होगा कोई नहीं जानता। इसका आकलन तो मौसम खुलने के बाद ही लगेगा कि कितने फूल बचे हैं, लेकिन जिस स्पीड से बर्फबारी हो रही है लगता नहीं कि कुछ बचेगा। ये तस्वीरें स्पीति की हैं, लाहौल स्पीति के स्पीति उपमंडल के मुख्यालय काजा की।
यहाँ भी कमोवेश वही हाल है, चौतरफा बर्फबारी। हालांकि यहाँ यह सीजन सामान्य जनजीवन का रहता है। ठंड तो इस एरिया में पूरा साल ही रहती है, लेकिन इन दिनों मौसम थोड़ा खुला रहता है, बर्फबारी से निजात होती है, तो जीवन एक तरह से फिर सामान्य पटरी की ओर को लौटता है। लेकिन पटरी पर आते आते एक बार फिर से यह बेपटरी हो गया है इस बेमौसमी और भारी बर्फबारी की वजह से। हल्की फुल्की बर्फबारी यहाँ मई जून में भी होती है, लेकिन इतनी भारी बर्फबारी अप्रैल में पहली बार हुई है। जाहिर है कि यहाँ भी फसलों का, बागवानी का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। संचार व्यवस्था पहले से ठप है। पूरी की पूरी स्पीति घाटी के दृश्य यही हैं, चौतरफा बर्फबारी, लोगों की दिक्कतें। ये देखिए पूरी स्पीति वैली, स्पीति नदी जमी हुई नजर आ रही है। दूर दूर तक चौतरफा बर्फबारी। अभी ये क्रम मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन और चलेगा, यानी कोविड के साथ साथ कुदरत का कहर लोगों को और परेशान करेगा।